में एक बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने वहाँ के मडूरो निकोलस मडूरो के रिजीम को फाइनली डिसमेंटल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट पीट कर पूरे विश्व को अब ये कहानी सुना रहा है कि देखिए हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि हमने मडूरो को, एक रिजीम को जो इलीगल इमिग्रेशन को समर्थन देता था, अमेरिका में ड्रग इकोनॉमी का समर्थन करता था, ये वो व्यक्ति है जिसको हमने यहाँ पर फाइनली हटा दिया। और अब हम यहाँ पर लाएंगे एक ओरिजिनल ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका के हित में और अमेरिका के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करे। रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूर्ख को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि विश्व इतना आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में मूर्ख नहीं है कि इन जैसे व्यक्तियों के ट्रैप में फंसे। क्योंकि रियलिटी ये है कि यहाँ पर जो खेल मडूरो का था वो बहुत ही अलग था। अमेरिका जितनी मर्जी चेस्ट थंपिंग इस मोमेंट पर कर ले ये कह के कि हमारी जीत हुई, रियलिटी ये है कि पूरा विश्व इस बात को, और खास करके जियो पॉलिटिक्स जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि कैसे अमेरिका का मडूरो को हटाना एक सबसे बड़ी उसकी हार थी। और इससे ज़्यादा हार शायद शर्मनाक लेवल पर अमेरिका ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप रियलिटी को समझे तो आप गेम समझ जाएंगे। मडूरो के रेजीम को सपोर्ट करने वाले रशिया और चाइना थे। रशिया और चाइना ने डिलिबरेटली मडूरो को एक ऐसे वेनेजुएला जैसी कंट्री में समर्थन लाकर उसको वहाँ पर पोजीशन किया, और वो भी एक ऐसे एरिया में जिस एरिया को हमेशा अमेरिका अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता आया है। अमेरिका को ये लगता है कि भाई जितना भी लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज़ हैं और वो पूरा इलाका है, वो मेरा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है। इस बैकयार्ड में जितने भी लोग होंगे, यानी कि जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे और जितने भी देश होंगे, वो कैपिटलिस्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मडूरो यहाँ पर आता है। मडूरो कैपिटलिस्ट नहीं बल्कि एक सोशलिस्ट व्यक्ति है। सोशलिस्ट विचारधारा वो रशिया और चाइना से अपनी इंस्पायर होकर लेता है। मडूरो आते ही ये सवाल उठाता है पूरे के पूरे वेनेजुएला में कि हम हेल्थ केयर को लेकर अमेरिका के उन नीतियों को कभी फॉलो नहीं करेंगे जो हमारे प्रेडेसेसर्स कर रहे थे। कैपिटलिज्म पे वो एक डायरेक्ट असॉल्ट करता है, और फिर वो नेशनलाइज करने की बात करता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण करने की बात करता है पूरे के पूरे तेल यानी कि ऑयल के सेक्टर को। ये सारी चीज़ों से अमेरिका इरिटेट होता है। लेकिन इसमें इरिटेशन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी नहीं थी, जिसने फिर भी मडूरो के रेजिम को टॉलरेट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा इरिटेशन थी डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि ट्रंप है एक व्यापारी, व्यापारी वो भी टाइप का जिसको अगर रात को डल्ले में पैसे ना मिले तो वो अपनी तोंद के नीचे उस जगह पर खुजलाता है जहां पर खुजली नहीं भी होती, लेकिन खुजला के सूंघने की आदत होती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया और व्यवहार था, इस रवैये और व्यवहार से वो फ्रस्ट्रेटेड था कि रोज वो अपनी तोंद के नीचे खुजलाया जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि उसके बावजूद मडूरो को नहीं हटा पा रहा। तो यहाँ पर जो लड़ाई थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो ड्रग्स की नहीं थी जिस प्रकार से वो पेश कर रहा था। यहाँ पर लड़ाई इलीगल इमिग्रेंट्स की नहीं थी जिस तरीके से उसने ये पूरे नरेटिव को शेप किया। लड़ाई यहाँ पर सिंपल ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस विचारधारा से अपसेट था कि मेरे बैकयार्ड में कैपिटलिज्म, जो कि मेरे व्यापार मेरे धंधे का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, उसको चैलेंज करने वाला व्यक्ति पहली बात तो यहाँ पर एग्जिस्ट इतने पावरफुल तरीके से कैसे हो रहा है। देखिए गेम बड़ा सिंपल था। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप से पहले था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ने मिलकर रशिया के सामने पहली बात तो एक नोटंकीबाज जेलेंस्की को सपोर्ट किया। उस नोटंकीबाज को पैसे दिए, उसको असला बारूद दिया, उस नोटंकीबाज से नोटंकी करवाई। रशिया ने एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है यूक्रेन के साथ गेम खेली वहाँ पे। सिमिलरली अगर आप चाइना के केस में देखो, चाइना के केस में अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले उसने साउथ कोरिया को, जापान को, इन सारे देशों को साउथ ईस्ट एशिया में डिलिबरेटली समर्थन करके चाइना के रिसोर्सेज को ड्रेन किया। इसका इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस क्या था कि यूक्रेन के समर्थन से रशिया के रिसोर्स ड्रेन हो रहे थे, और साथ ही में चाइना के सामने जब साउथ कोरिया और जापान का समर्थन करके चाइना को काउंटर करने की नीतियां बनाई गई, प्लस चाइना को इंडो पैसिफिक में लाकर उसके रिसोर्सेज वहां पर ड्रेन करने की नीतियां बनाई गई, तो रशिया और चाइना ने कलेक्टिवली ये बात सोची कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो अमेरिका के बैकयार्ड में हो, जो अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज करे, और अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज भी इस तरीके से करे कि कोई मिलिट्री चैलेंज ना हो बल्कि एक विचारधारा का चैलेंज हो। तो मडूरो यहाँ पर एक एप्ट व्यक्ति बैठा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि मडूरो का वहां पर वेनेजुएला में रहना, वेनेजुएला में रशिया ने मडूरो को इस गेम का उद्देश्य ये था कि कि मडूरो सरवाइव करे। गेम समझने की कोशिश करो आप, क्योंकि जितना मडूरो सरवाइव करेगा, जितना मडूरो वहां पर लंबे समय तक रहेगा,
उतना डोनाल्ड ट्रंप को खुजली होगी। खुजली भी पेट के नीचे होगी, पेट के नीचे उसी स्पेसिफिक जगह पर होगी। खुजलाते हुए उस उंगली को बार बार सूंघेगा भी, सूंघने से गंदी एकदम बास आएगी, पर फिर भी उसके बाद कर कुछ नहीं पाएगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा रवैया था वहां पर, इस रवैये को बेसिकली रशिया ने और चाइना ने गेम खेलने की कोशिश करी। तो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल था। वो चाहते थे कि मडूरो जितना पॉसिबल हो पाए पहली बात तो सरवाइव करे, क्योंकि जैसे ही मडूरो सरवाइव करेगा, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका यहाँ पर अपने ही उस स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में वेनेजुएला को काउंटर करने की कोशिश करेगा। काउंटर कैसे करेगा? वो आज की डेट में प्रयोग करेगा अलग अलग तरीके से। सबसे पहली बात, सैंक्शंस के थ्रू। अब सैंक्शंस लगाने के लिए आपको डिप्लोमेटिक कैपिटल की आवश्यकता है। फिर अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त लेवल पर नेवल मॉनिटरिंग करी। आपने पिछले एक महीने में ऑब्जर्व किया होगा कि अमेरिका ने अपने नेवल शिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वेनेजुएला के आसपास डिप्लॉय करने की कोशिश करी। इसके साथ साथ अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वेनेजुएला में रन करे। वेनेजुएला में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के साथ साथ डिप्लोमेटिकली वेनेजुएला को कोर्स करने की कोशिश करी, उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी, और बाकी रीजन में भी वेनेजुएला के इस फॉलोआउट को मैनेज करने की कोशिश करी। तो गेम सिंपल है। जब आप मडूरो को समर्थन देंगे और मडूरो को यहाँ पर काउंटर करने के लिए अमेरिका इतने सारे एक्शंस लेगा और हर एक एक्शन के पीछे अग्रेसिव लेवल पर कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो गेम सिंपल था कि रशिया और चाइना यहाँ पर एक मैसेज अमेरिका को ये देना चाहते थे कि पहली बात, आपका खुद का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड जो है वो अनकंटेस्टेड स्पेस नहीं है। अगर आप हमारे आसपास आकर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि रशिया और चाइना की इस पूरे गेम प्लान में विक्ट्री कैसे हुई। इस विक्ट्री में 2018 से जब से मडूरो यहाँ पर है, तब से उसको सपोर्ट करना रशिया चाइना के लिए एक सस्ता ऑप्शन था। लेकिन अमेरिका को इस मडूरो को टैकल करने के लिए, जहां पर उसको सैंक्शंस, जहां पर उसको नेवल मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, डिप्लोमेटिक कोअर्शन, रीजनल मैनेजमेंट करना पड़ा, ये सारी एक्टिविटीज अमेरिका के लिए बड़ी कॉस्टली थी। इसको एक क्लासिकल एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी के नजरिए से देखा गया तो गेम बिल्कुल क्लियर था कि वेनेजुएला को कभी भी अमेरिका को टारगेट करने के लिए, अमेरिका को ओवरथ्रो करने के लिए या अमेरिका के साथ एक मिलिट्री लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं किया गया था। वेनेजुएला को और मडूरो को सिर्फ तैयार किया गया था कि वो सर्वाइव करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सर्वाइव करेंगे उतना ज़्यादा सर्वाइवल की वजह से अमेरिका के रिसोर्स ड्रेन होंगे। तो एक ना एक पॉइंट पर अमेरिका को पिछले अगर 7 सालों से ब्लीड किया गया है, तो ये ब्लीडिंग का जो काम था, इसमें इनफैक्ट रशिया और चाइना बिल्कुल ही बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। और उन्होंने एक सिग्नल कर दिया अमेरिका को कि आपके बैकयार्ड में आकर हम एक मल्टीपोलर पुशबैक आपको अग्रेसिव लेवल पर पहली बात तो दे पाएंगे। लेकिन देखिए कि जो यूएस का एक्शन है मडूरो के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने कंट्री के अंदर पहले अटैक्स किए, वहां पर एक स्पेशल यूनिट का प्रयोग करके जो है मडूरो और उसकी बीवी को उस देश से ही उठाकर निकाल दिया। इससे एक यूएस की तरफ से मैसेज पूरे विश्व में और खास करके भारत को बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि अगर कोई देश अमेरिका के स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन नहीं करेगा, तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। मडूरो सामने जो ऑपरेशंस हुए उसमें 3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहला, अमेरिका ने बल का प्रयोग किया, जहां पर उसने अपने फोर्सेस के थ्रू अटैक्स करने की कोशिश करी, एक क्रिमिनल लेवल पर एक देश के अंदर बॉम्बिंग करी। दूसरा, उसने मडूरो के रेजीम को पिछले 6 साल से डीलेजिटिमाइज बार बार किया। डीलेजिटिमाइज करके मडूरो के रेजीम को दिखाने की कोशिश करी, सिर्फ वेनेजुएला में नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में और पूरे विश्व में, कि ये रेजीम इलिजिटिमेट है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने इस पूरे गेम प्लान में सैंक्शंस का प्रयोग किया। तो अमेरिका का जो वेनेजुएला का टूल किट है, जहां पर उसने सैंक्शंस का प्रयोग एक जगह पर, दूसरी जगह पर रेजिम का डिस्टेबलाइजेशन और फोर्स का प्रयोग किया, ये मैसेज भारत के लिए इस मोमेंट पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर, मैं फिर बोलूंगा, आपके स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस अमेरिका के स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन नहीं होते, तो हम इन 3 ऑप्शंस का, सैंक्शंस का, फोर्स का या डीलेजिटिमाइजेशन का प्रयोग आप पे करेंगे। अब भारत को समझिए, भारत और अमेरिका के रिलेशन जिस प्रकार से पिछले 8 महीने में खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनफोल्ड हुए हैं, एक चीज़ तो क्लियर है, अमेरिका आज की डेट में भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। अमेरिका जाहिर सी बात है कि भारत के ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है इतना ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशन करना, और ना ही अमेरिका के हित में है ये काम करना। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात, आज अमेरिका पिछले लगभग 6 महीने से, और इनफैक्ट 6 महीने से नहीं बल्कि अगर आप अमेरिका की नीति को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो अमेरिका ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से, जब भारत में लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब से लेकर, और पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर आज तक,
भारत में जो तीसरा पॉइंट है उसको अपनाने की कोशिश बड़े अग्रेसिव लेवल पर करी है, वो है डीलेजिटिमाइजेशन। ये चीज़ इन्होंने मडूरो के रेजिम के साथ भी करी। मडूरो के रेजिम के साथ इन्होंने एक प्रोपोगंडा क्रिएट करा कि ये रेजिम इलेजिटिमेट है, इसने सत्ता में जो है इलेजिटिमेट तरीके से सत्ता प्राप्त करी है, इसने इलेजिटिमेट तरीके से अपना कंट्रोल बनाया है। और सबसे बड़ी बात, ये तक कह डाला कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रेजिम नहीं है। अब आप गेम को समझ रहे हैं। भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस अगर आज की डेट में अलाइन नहीं हो रहे, तो अमेरिका की तरफ से ये डीलेजिटिमाइजेशन ऑपरेशंस आप बड़े लंबे समय से भारत में होते हुए भी देख रहे हो। ये 2024 के चुनाव के प्रक्रिया से पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स, ह्यूमन राइट इंडेक्सेस के थ्रू हो रहा था। 2024 के चुनाव के बाद अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। यहाँ पर एक इसके बाद यूट्यूब कार्टल के बेस्ड पे प्रोपोगंडा चालू हो गया। प्रोपोगंडा चालू होते ही इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां हो या फॉर दैट मैटर भारत के अंदर बैठा हुआ एक सांप जो 0.5 फ्रंट इंडिया के अंदर है, जो भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने ये बात बोली थी कि ये 0.5 फ्रंट पाकिस्तान और चाइना से भी घातक है, ये आज उनको एक्टिवेट करके पहली बात उनका प्रयोग डिलेजिटिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो अमेरिका का यहाँ पर गेम प्लान बड़ा क्लियर है कि उनको बेसिकली इस मोमेंट पर एक मैनेजेबल भारत चाहिए, एक डोमिनेंट भारत नहीं चाहिए। और अगर भारत अपने आप को एक डोमिनेंट भारत बनने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका पूरी कोशिश लगा देगी कि उस पर्टिकुलर भारत को वो चेकमेट करने की कोशिश करे। तो इंटरनली एक यूट्यूब कार्टल के थ्रू प्रोपोगंडा करो, इंटरनली एक 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट करके प्रोपोगंडा करो, इससे लोगों के मन को प्रभावित करके एक नैरेटिव वॉर छेड़ दो। एक्सटर्नली अगर आप देखो तो भारत के सामने इस मोमेंट पर अमेरिका ने जिस प्रकार से खास करके बांग्लादेश को एक टेरिटरी बनाकर वोलेटाइल ऑपरेशंस करने की परिस्थिति बना रखी है, पाकिस्तान का वो समर्थन कर रहा है क्रिप्टो एंगल को लेके, जिस तरीके से अमेरिका इस मोमेंट पर भारत के अंदर एक्सटर्नल लेवल से प्रेशर पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू डाल रहा है, इंटरनली जो है वो अलग अलग तरीकों से प्रेशर डाल रहा है। घूम फिर कर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अमेरिका इस मोमेंट पर भारत से साथ वही कर रहा है जो उसने वेनेजुएला के साथ 3 पॉइंट प्लान में एक पॉइंट वहां पर अपनाया था, डीलेजिटिमाइजेशन। तो भारत को इस मोमेंट पर सतर्क रहना है, क्योंकि भारत को यह बात समझ आनी चाहिए कि अमेरिका हमेशा ये कोशिश करेगा पूरे विश्व में कोई भी राष्ट्रपति हो, आज ट्रंप है कल वो सूरमेबाज आ जाएगा, उनका वो जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस गुप्ता, कल को वो जब आ जाएगा तो उसकी हरकतें भी कुछ ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि अगर हमारे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस के साथ आप अलाइन नहीं करते, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि या तो आपको सैंक्शन आउट करें, या आपके ऊपर फोर्स का प्रयोग करें, और या आपको डीलेजिटिमाइज करें। क्योंकि सैंक्शन और फोर्स भारत के ऊपर अपना नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है डीलेजिटिमाइजेशन का। पूरी पिछले एक साल की स्टोरी आपके सामने है। भारत के अंदर जो जो इवेंट्स हो रहे थे, जिन जिन इवेंट्स को बाहर से समर्थन मिल रहा था, जिन जिन इवेंट्स के तहत भारत में नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, उन सारे इवेंट्स में एक ही गेम प्लान क्लियर था कि भारत की रेजिम को डीलेजिटिमाइज करके इलेजिटिमेट, अथॉरिटेरियन, फासिस्ट इस नज़रिए से पेश करने की कोशिश करो। तो अमेरिका इस मोमेंट पर ये करने की कोशिश भारत में कर रहा है। इसीलिए भारत को मडूरो के इस एक्सपीरियंस से सतर्क रहने की मैं कहूँगा आवश्यकता है, और खास करके हर एक देश के नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अमेरिका का ये जो प्रोपोगंडा कैंपेन चल रहा है, इस प्रोपोगंडा कैंपेन से हमें बचना है। और कैसे बचना है, आज आपके सामने अमेरिका की पूरी टूल किट है, उसका प्लेबुक आपके सामने यहाँ पर क्लियरली एक्सपोज्ड है। तो चॉइस आपका है कि आप उस टूल किट में गिरेंगे या उस टूल किट से बचेंगे। धन्यवाद।